हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोमेट्रिका साइंस क्लासेस पे स्वागत है। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उन सारे सवालात का जवाब देने वाला हूं जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू से रिलेटेड है। और ये जो मैं जवाब आपको देने वाला हूं ये दैनिक भास्कर से जो बातें हुई है उसी के बेसिस पे मैं देने वाला हूं, क्योंकि आप यहाँ दे सकते हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू फरवरी में होगा। ये इसका हेडिंग है। इसी साल बहाली हो जाएगी, 3 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये तो पहले से ही मेंशन था कि 3 गुना ज्यादा लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है, जो कि उसका जो टोटल एपीआई जो होगा स्कोर उस बेसिस पे। और यहाँ पे वो सारी बातें लिखी हुई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए फरवरी में इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर राजवर्धन आजाद ने बताया कि पद से 3 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा। और उनका कहना है कि 10 दिसंबर 2020 तक जो है 65,996 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने हार्ड कॉपी भेजी है उनकी संख्या 62,000 के करीब है, ठीक है। आयोग इसकी स्क्रूटनी कर रहा है। बिहार के 13 विश्वविद्यालयों में 52 विषयों में 4,648 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चल रही है। इसमें बिहार से 31,921, यूपी से 18,554, पश्चिम बंगाल से 4,786 आवेदन प्राप्त हुए हैं। दिल्ली से 848 और झारखंड से 2,186 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। गोवा, लक्षद्वीप, मिजोरम से एक आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो आइए बाकी जो बातें हुई है वो मैं आपको यहाँ पढ़ के लाइन बाय लाइन बता देता हूँ। आयोग के चेयरमैन डॉक्टर राजवर्धन आजाद ने भास्कर को इंटरव्यू और नियुक्ति के संदर्भ में विस्तार से बताया। पेश है उनसे हुई बातचीत। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए भास्कर, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने आवेदनों की स्क्रूटनी कर ली है क्या? तो चेयरमैन साहब का जवाब हुआ, स्क्रूटनी की जा रही है। आवेदनों को डेट वाइज और विषय वार डाल रहे हैं। भास्कर, नियुक्ति के लिए इंटरव्यू कब से शुरू हो जाएगा? चेयरमैन, हम चाहते हैं कि फरवरी में इंटरव्यू शुरू कर दें। भास्कर, नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? चेयरमैन, इसी साल नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। भास्कर, लेकिन आपके पास मानव संसाधन की कमी है, कैसे इस साल ज्वाइनिंग हो पाएगी? चेयरमैन, हाँ ये सही है, हमारे यहाँ कर्मियों की फ्रेश बहाली भी नहीं है, लेकिन एक एक स्टाफ को हमने इस कार्य में लगा दिया है, अपने पीए तक को, और मैं खुद भी इसमें लगा हुआ हूँ। इसलिए उम्मीद है कि इस साल सारा कार्य निपटा लिया जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि अपने पीए के साथ साथ खुद भी उन्होंने बताया कि मैं भी इसके लिए लग चुका हूं, इसलिए उम्मीद है कि इस साल सारा कार्य निपटा लिया जाएगा। भास्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में दूसरे राज्य किसी न किसी रूप में अपने स्थानीय उम्मीदवारों को तरजीह दे रहे हैं। क्या इस नई नियुक्ति में भी स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता देने पर आयोग विचार कर रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, लेकिन इसका जवाब जो है वो बिहार वासियों के लिए यानी बिहारियों के लिए थोड़ा मतलब कहा जाए कि कष्टदायक हो सकता है। चेयरमैन, ये हर सरकार की पॉलिसी पर निर्भर करता है। बिहार सरकार की जो पॉलिसी है हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। बिहार में स्थानीयता के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है। तो ये देख लें आप लोग, बिहार में स्थानीयता के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, यानी बिहारी होने का कोई फायदा नहीं होगा। बिहार की वैकेंसी में कोई रिजर्वेशन नहीं है बिहार वासियों के लिए, इन्होंने अभी तक क्लियर कर दिया है। भास्कर, कुछ स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लिखित परीक्षा की मांग अब भी कर रहे हैं, क्या इस तरह की मांग पर आयोग विचार कर रहा है? चेयरमैन, इसके लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी, स्टैट्यूट में इसका प्रावधान नहीं है। इस बहाली में 100 नंबर एकेडमिक पर और 15 नंबर इंटरव्यू पर मिलेंगे, यही तय है, यानी कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, ये समझ लें। यानी उन्होंने जो बताया था कि बहाली में जो एकेडमिक पर है वो 100 नंबर और 15 नंबर इंटरव्यू पर
मिलेंगे वही है, यानी कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके साथ साथ कि पिछली नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर स्थानीय अभ्यर्थियों में काफी रोष रहा है। बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार चयन से वंचित रह गए। इसमें सुधार लाने के प्रयास करेंगे। तो इसमें पूछा गया कि पिछली जो नियुक्ति हुई है उसमें विद्यार्थियों में काफी रोष रहने की वजह से जो भी इसका रीजन हो तो उसके बारे में पूछा गया कि इसमें सुधार लाने के प्रयास करेंगे, यानी इनसे सवाल था। तो चेयरमैन साहब ने जवाब दिया कि एकेडमिक रूप से योग्य अभ्यर्थी निश्चित रहें, जब तक हम हैं सब सही होगा। अभ्यर्थियों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं खुद 35 साल शिक्षक रहा हूं, डायरेक्टर तक का चयन किया है, स्टूडेंट को पीएचडी भी कराई है, इसलिए हर चीज की कीमत मालूम है। यानी इन्होंने आश्वासन दिया है कि मुझे हर चीज की कीमत मालूम है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यानी विद्यार्थियों को। भास्कर का अगला सवाल था, पिछली नियुक्ति प्रक्रिया में एक्सपर्ट्स चयन को लेकर काफी विवाद हुआ था। एक्सपर्ट्स चयन को लेकर आयोग ने क्या नीति बनाई है? अभ्यर्थी काफी सशंकित हैं, यानी इसके बारे में कि चयन में जो कमेटी के लोग होंगे उससे रिलेटेड सवाल है ये। तो उन्होंने जवाब दिया कि चेयरमैन साहब ने कहा कि हम एक्सपर्ट का काफी ख्याल रखेंगे, किसी खास राज्य के बजाय कई राज्यों से एक्सपर्ट होंगे। अभ्यर्थी किसी तरह की शंका दिमाग से निकाल दें। मेरे लिए सबसे जरूरी योग्यता है। बिहार के लिए बड़ा विजन लेकर हम चल रहे हैं। यानी उनका कहना है कि किसी खास राज्य से ही सिर्फ जो कहा जाए कि कमेटी के मेंबर होंगे वो नहीं होंगे, मैं हर राज्य से लेके चलूंगा। इसलिए विद्यार्थियों को बताया है कि आप इसकी फिक्र ना करें, क्योंकि बिहार के लिए मेरे पास एक बड़ा विजन है, हम उसे लेके चल रहे हैं। भास्कर का अगला सवाल था, बिहार के विश्वविद्यालय में काम कर रहे अतिथि शिक्षकों को अनुभव का लाभ दिया जाएगा कि नहीं? ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि चेयरमैन साहब ने कि अनुभव को काउंट किया ही जा रहा है। जिन्हें अनुभव का सर्टिफिकेट मिला है और वह विज्ञापन के अनुसार है तो वेटेज मिलेगा। यानी कि अनुभव का वेटेज मिलेगा जो अगर विज्ञापन के अनुसार उनका सर्टिफिकेट है, यानी उसका जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर रहा है। तो अभी तक जो ये खबर सामने आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि बहाली इस साल तक हो जाएगी और इसे सीरियस लिया जा रहा है। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे सवाल का जवाब मिल गया कि बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू होने वाला है उससे रिलेटेड। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर लें और आपस में शेयर कर लें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।